नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी गाँव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। मैं कुमार गौरव खबरों के साथ। आप सभी को हमारा चैनल कैसा लगता है यह कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। अभी बिहार की क्या हालात है यह सभी आम जनता जान रही है। अभी मुजफ्फरपुर की नगर निगम के भी गर्मा गर्मी चल रही है। यह आप वीडियो में देखेंगे। समर्थकों का क्या कहना है नगर निगम के बारे में, यह मैं आप सभी को दिखाऊंगा। यूनिज लाइफ इंडिया सच्ची भरी खबर लेकर आता है। मुजफ्फरपुर की नगर निगम की हर पद स्थापित व्यक्तियों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहता है। कोई ना कोई नगर निगम की खबरें आती रहती है। आज मैं समर्थक से आपको रूबरू कराऊंगा। आप हमारे चैनल पर देखते रहें कि नगर निगम में क्या हो रही है, और पूरी खबर के लिए हमारे यूनिज लाइफ इंडिया बिहार के चैनल को सब्सक्राइब करें। हर पल सच्ची भरी खबर आप सभी के मोबाइल पर लेकर आता है। नमस्कार। क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की सम्मानित 2,85,000 मतदाता मालिकों को मैं सहृदय प्रणाम करूंगा कि दो मातृशक्ति को, जब जनता के वोट से चुनाव हुआ पिछले साल, तो दो मातृशक्ति को महापौर बनने का और उप महापौर बनने का आशीर्वाद देके गौरवान्वित करने का काम किया। सारा देश लगा हुआ है, बिहार से लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेके और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तक, कि भाई महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को आरक्षण देना है। और अब उसकी वानगी ये रही कि अभी केंद्र में भी एक इतिहास बना कि महिला बिल पास हुए। मैं तो इस बात से व्यथित हूँ कि हम लोग सुना करते थे अपने अभिभावकों से कि महापौर प्रथम नागरिक होते हैं, उप महापौर द्वितीय नागरिक होते हैं शहर के निगम क्षेत्र के। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, कार्यपालक पदाधिकारी उसके नगर आयुक्त होते हैं। 2007 नगर निगम नियमावली के तहत नगर निगम का संचालन होता है। नगर निगम की जो किताब है हस्तक, उसमें दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ाई पढ़ के एक IAS बनने का सौभाग्य प्राप्त किया आदरणीय नवीन कुमार जी ने, तो किस हस्तक के पन्ने पर लिखा है कि 2,85,000 मतदाता मालिकों का अपमान करने का अधिकार उनको दिया गया। आज मुजफ्फरपुर की कोई जनता जब उप महापौर के कार्यालय में आके अपनी व्यथा सुनाती हैं, चूँकि डायरेक्ट इनको मत दिया है तो इनसे अपनी व्यथा समस्या कहती हैं, तो गेट भी इनको खोलना होगा, पानी भी इनको पिलाना होगा, कुर्सी भी पोंछ के इनको बैठाना होगा। ये अपमान मैं समझता हूँ उप महापौर का नहीं है, ये अपमान 2,85,000 मतदाता मालिकों का है। और जैसा कि उप महापौर महोदया ने यह बात कही कि इस पे आंदोलन होगा 48 घंटे के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अनुसेवी तो आ जाएंगे मैडम, कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ जाएगा। नवीन कुमार जी को मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता सहित आदरणीय उप महापौर महोदया से माफ़ी मांगनी होगी कि क्या तो वो यह बता दें कि इस अधिकार के तहत 2 अनुसेवी और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाया गया। अधिकार का अपना जिक्र कर दें, मुझे संतुष्ट कर दें, मुजफ्फरपुर की जनता को संतुष्ट कर दें, अन्यथा वो माफ़ी मांगनी होगी उनको। और नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हर हालत में ऐसे कर्तव्यहीन पदाधिकारी को अविलंब रोल बैक किया जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता इज्जत देना जानती भी है, इज्जत लेना जानती भी है संविधान के दायरे में। इस बात का उनको ख्याल रहे, पता लगा लें अपने पूर्व के अधिकारियों से कि मुजफ्फरपुर की जनता आंखों में भी बिठाती है और गाड़ी में धक्का देके पटना की ओर अग्रसर भी करा देती है। मुजफ्फरपुर की जनता क्या लगता है कि ईगो का लड़ाई है, कुछ ईगो के लिए? देखिए, अगर मान लिया जाए कि जैसे
सभी लोग, मैं समझता हूँ इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को, कि मुजफ्फरपुर की तमाम जनता जानती है कि मुजफ्फरपुर में पूरे हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी, अमित शाह जी लड़ रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना वो भाषण ये देते हैं उनके नेता कि हम लोग बीजेपी मुक्त भारत करेंगे। हम तो कहते हैं मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे आके देखिए ना भाई, कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन आपको जो है कितने प्यारे रूप में नज़र आ रहा है। तो इस जो काम राहुल गांधी जी या मोदी जी नहीं कर सके वो काम यहाँ हो गया। तो यहाँ की महापौर महोदया को, यहाँ के कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको, आप लोगों को सभी को 2,85,000 मतदाता को माला पहना के स्वागत करना चाहिए कि वोट लिए किस नाम पे। तो इन लोगों ने सरेआम धोखा दिया। विधायक जब बने तो वोट किसका लिया, और जब मेयर बनी तो वोट किसका लिया। ये तो जनता को छलने का काम कर रही है। और इन दोनों के क्लच में, ग्रिप में, मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है। नगर आयुक्त महोदय जिस तरीके से बायस्ड होकर पार्टी बन के काम कर रहे हैं, एक सरकारी पदाधिकारी को, एक कर्तव्य निष्ठ पद पे बैठे पदाधिकारी को कतई शोभा नहीं देता है कि आप पार्टी बने, जबकि उप महापौर आपके रहमो करम पे, आपके मतलब दया पे नहीं बैठी हैं। उनको 2,85,000 मतदाता ने चुना है। आप कौन होते हैं 2,85,000 मतदाता मालिकों का अपमान करने का? किसने अधिकार दिया आपको? आप अनुसेवी, मतलब वो पेपर में न्यूज़ देते हैं, उनको आदत पड़ गई है नेता बनने की। अनुसेवी जो है उनका होल्डिंग सर्वे का काम कर रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया आपने। हम लोग तो चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की जनता को एक एक कोने में इस बात को पहुंचाएं। और उप महापौर महोदया से हम निवेदन करेंगे कि निकलिए रोड पर, आपको पूछिए और लोगों को हम लोग बतावें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीतिक अगर विधायक करते हैं, अगर मेयर करते हैं, तो समझ में आता है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। नगर आयुक्त को भी अपने पाले में कर लिया। मैं उनको एक, जैसा उप महापौर महोदय ने कहा, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मैं वार्ड 20 से इस्तीफा देता हूं। आज 6 महीना के अंदर वो चुनाव करा लें और वार्ड 20 से चुनाव लड़के जीत के दिखा दें। एक गरीब का बेटा उनको चुनाव हरावेगा बिना प्रचार किए। नेतागिरी करना इतना आसान है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान भारत का लिखा है, किसी भी जनप्रतिनिधि के आगे माननीय शब्द लगाने का उन लोगों को कर्तव्य बोध कराया जाता है। जिस समय वो शपथ लेते हैं अपने जॉब की, तो कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि माननीय होते हैं। आप अपने निगम में जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के द्वितीय नागरिक, शहर के जो द्वितीय पद पे हैं, मुझे तो लगता है, बीच में अखबारों में मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है कि शायद उनको बचपन से कोई ऐसी कान में आदत पड़ गई है, उप शब्द से उनको नफरत है। वो उप नगर आयुक्तों को भी तंग करते रहते हैं, कभी किसी से स्पष्टीकरण मांग देते हैं। एक महिला जो बोलना नहीं चाहिए, पदाधिकारी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, दोनों उप नगर आयुक्त को भी परेशान किए हुए हैं, हमारी उप महापौर महोदया को भी परेशान किए हुए हैं। भाई अगर उप से नफरत है तो घर पे रखिए, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ उप को लेके मत आइए। यहाँ पे खामियाजा शहर आप सोचिए ना कि आज मैं ही आया, मैं उप महापौर महोदय से मिलने आया था कि भाई इनका शुक्रिया अदा करूं और एक समस्या है उसके विषय में इनको निमंत्रण दूं कि आप आइए हमारे वार्ड में भी देखिए, थोड़ी सी समस्या जो है कुछ ऐसी बची हुई है जिसमें आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो पता चला गेट जो है ये उठ के खोल रही है। क्या मजाक है भाई, उप महापौर महोदय गेट खोलेंगी? ये तो आप लोगों को भी, आप देखिए चौथे स्तंभ हो आप लोगों को भी वो व्यक्ति दरकिनार करके रखता है। एक चीज़ हमको बताइए, हम आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो सच्चा व्यक्ति होगा वो कभी नज़र चुराएगा, खास करके चौथे स्तंभ से? सच्चाई मुझ में है तो मैं आपको फेस करूंगा ना। वो व्यक्ति क्यों मीडिया को बैंड किए हुए है? इसलिए बैंड किए हुए कि उसके पास आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है। वो सिर्फ एक विचित्र मानसिकता के साथ अपने कर्तव्य परायण का निर्वहन कर रहा है। जो कर्तव्य परायण उसको संविधान बताता है उसका वो निर्वहन नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुजफ्फरपुर की शहर की सम्मानित जनता उनको इस बात का एहसास कराएगी। जी, किन किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग उप महापौर महोदया के पास आए हैं आप लोग? उप महापौर महोदया के आमंत्रण पर आज हम
उनके कार्यालय में उपस्थित हैं। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार और ब्रह्मर्षि विकास संगठन के हम संयोजक हैं जिला के, और इस नाते समाज के लोगों का जो भी समस्या है उसको लेकर के हम लोगों के पास जाते रहते हैं, और इस क्रम में हमारा आना जाना उप महापौर महोदया के पास भी होता है, मेयर के पास भी जाना आना होता है। आज जब मालूम हुआ कि उप महापौर महोदया के कार्यालय से इनका अनुसेवक, इनका डाटा ऑपरेटर हटा लिया गया, तब हमारे दिमाग में आया कि शहर में अभी एक दिन पहले संजू केजरीवाल जी के एरिया जहां वो धरना पर आमरण अनशन पर बैठे थे, रातों रात काम हो गया। यानी कि नगर निगम इस प्रतीक्षा में है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उप महापौर हैं, हम तो महापौर का भी नाम कहेंगे, कि इनकी मृत्यु कब हो जाए ताकि यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं वो प्रधान रहे। इनसे पहले जो मैत्रेय साहब थे उनके समय में भी मेयर नहीं था, तो उनको जैसे मन करता था चेक काटते थे। इनको भी यह बीमारी लगी है कि इस शहर में कोई पूछे नहीं, जैसे मन करे वैसे चेक हम काटते रहें। आज गली गली में खड्डा खोद दिया गया। हमने एक जनप्रतिनिधि से पूछा इस संबंध में, तो उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं मिला है। तो कितना दिन तक एनओसी आप नहीं देंगे? उसका तो कोई समय सीमा होगा। हम 3 साल चलेंगे, 4 साल गड्ढा में गिरेंगे, कौन देखने वाला है? आप उसका पेमेंट किए कि नहीं किए ये जनता नहीं जानती है। जनता को सड़क चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। तो उस समस्या का निदान या फिर समय पर पूरा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ FIR किसने किया कि समय पर पूरा करो? आदेश किसने दिया? या फिर जनता की समस्या जो आज उप महापौर सुन रही है, क्या नगर आयुक्त जनता के बीच में जाके उसकी समस्या को सुने हैं कभी? या कभी सुनने का प्रयास किए हैं कि जनता हमारा किस तकलीफ में है, जनता को क्या चाहिए, कौन सी सड़क बनी, कौन सी सड़क नहीं बनी? अगर योजना उनके पास 100 है, 200 है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन है जिसकी पूरे समय पर पूरा नहीं हो रहा है? जनता गड्ढे में गिर रही है। आज मोदी जी का सड़क खराब है, आज सूतापट्टी का सड़क खराब है, क्या हम कहाँ जाएं? ये नगर निगम इसलिए बना है कि यहाँ जनता है और उतनी आबादी है इस शहर की, इसलिए ये नगर निगम बना है। तो इसके देखभाल के लिए हो सकता है उनकी जवाबदेही अभी नहीं हो, उनको कुछ पता नहीं है। अगर सरकार को मालूम है कि उनको कुछ पता नहीं है IAS का रोल क्या होना चाहिए, IAS में जो बड़प्पन होना चाहिए, ये बड़प्पन उनको दिखाना चाहिए। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, इसमें जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है? देखिए, जिम्मेदारी नहीं, ये गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जवाबदेही के लिए हम किसी को नहीं कहते हैं। आज आप विधायक की बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं, पूरे 5 साल में पूरे शहर में गिनती कर जाइए, अगर एक भी काम विधायक और सांसद की तरफ से हुआ हो तो फिर कर सकते हैं। अब जो काम हो रहा है, ठीक है, मेयर के द्वारा, उप मेयर के द्वारा हो रहा है। चुनाव के समय में हम दोनों के लिए लगे थे, जनता के बीच में, इस शहर का कल्याण होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये छोटी छोटी घटना जो घरों में होती है, ये 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया तो एक उसका कुत्ता फोड़ दिया, एक उसका कुत्ता फोड़ दिया, ये इस तरह की घटना हो गई। नया आयुक्त छोटे छोटे कि भाई अनुसेवी को हटा ले, डाटा ऑपरेटर को हटा ले, तो ये अफसरशाही दिख रही है क्या? अफसरशाही क्या? ये उनके अंदर की हीन भावना है, या फिर चोर नहीं सहता है, या उनके अंदर चोरी की भावना है। 2 ही चीज हो सकती है, या तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और वो अपने आप को सबसे हीन मानते हैं कि हम किसी अच्छे लोग के सामने जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो मेयर और विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक तो बता दिए कि 5 साल कहीं नजर ही नहीं आए, वो सिर्फ नगर आयुक्त के कार्यालय में ही नजर आते हैं। मेयर की जहाँ तक सवाल है, तो मेयर भी हमने ही जिताया है उनको, बात सुनते हैं। तो अब इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मेयर कहती है कि नगर आयुक्त बात नहीं सुनते हैं, उप मेयर कहती है कि नगर आयुक्त बात नहीं सुनते हैं, तो वो किसकी बात सुनते हैं? ये सामने आना चाहिए ना। वो बता दे कि हम किसी दूसरे से गाइड हो रहे हैं, हम ये पैसा यहाँ से निकाल के किसी दूसरे को देना पड़ता है, इसलिए हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। और अगर ऐसी ही बात रहती तो संजू जी 3 दिन तक बेड पर पड़े रहे, 3 दिन पहले भी काम हो सकता था।
और ये डीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और इस शहर के लिए, इस जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए हो ही नहीं सकता है। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो यहाँ की जनता को वो खुद बुलावें, बात करें। जिसका कंप्लेंट है एक पोर्टल बनाए यहाँ पर कि जनता खुद अपना कंप्लेंट लॉन्च करे और वो आप भी देख सकें, हम भी देख सकें कि कहाँ कहाँ समस्या है। ये इसको चाहते नहीं है कि कोई हमारी समस्या जान सके। और ये जितने भी योजना है ये उसको तो ऐप के बारे में, आप जो ऐप के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले भी ऐप के बारे में चर्चा हुआ था चुनाव के समय या चालू कहाँ है बताइए कि एक भी कंप्लेंट उस पर है? आपके पास कोई डाटा है? अगर चालू हो जाता। पोस्टर बैनर तो लगा था कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का ऐप पोस्टर लगा था, लेकिन आप हमसे ज्यादा एक्टिव हैं। आप बताइए कि कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी गाँव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर आता है।